हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टीफन एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखें। और मैंने जो और भी आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कराए हैं पार्ट 1 या अदर जो वीडियो फंडामेंटल्स प्लांट ब्रीडिंग के बनाए हुए हैं वो वीडियो भी आप लोग देख कर जरूर जाएँ एग्जाम से पहले, ठीक है। तो चलिए, ये मेरा सेकंड पार्ट है और अगर आप लोगों को और भी वीडियो चाहिए तो इसकी लिंक हम आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। वरना मेरे चैनल पर विजिट करके भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर भी करते रहें, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। आश्चर्यजनक गन्ना नोबल कैन है, तो नोबल कैन क्या है। नोबल कैन किसे जाना जाता है, सेकेरम ऑफिसिनेरम को नोबल कैन के नाम से जाना जाता है। आश्चर्यजनक गन्ना इसे कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, आइसोटोप्स। आइसोटोप्स में कुछ संख्या किसकी होती है, तो किसकी होती है, प्रोटॉन की कुछ संख्या होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 है। विश्व में गेहूं की सर्वप्रथम अधिक उपज देने वाली प्रजातियां किसने विकसित की हैं, तो ये बोरलाग ने विकसित की थी। किसने की थी, बोरलाग ने विकसित की थी। विश्व में सर्वप्रथम अधिक उपज देने वाली गेहूं की प्रजातियां, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या होगा हमारा, अगला क्वेश्चन है इंट्रा स्पेसिफिक संकर प्रजाति सामान्यतः प्रचलित है, किसकी है, तो इंट्रा स्पेसिफिक संकर सामान्यता प्रचलित है, किसकी है, तो ये कपास की प्रजाति होती है। किसकी है, कपास की प्रजाति है। अगला क्वेश्चन होगा हमारा प्लांट आइडियोटाइप। प्लांट आइडियोटाइप का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो ये CM डोनाल्ड ने किया था। किसने किया था, CM डोनाल्ड ने किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन होगा हमारा बरसीम का वानस्पतिक नाम है, तो बरसीम का वानस्पतिक नाम क्या होगा, ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रम होगा। क्या होगा, ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रम होगा। अगला क्वेश्चन है पार्थिनोजेनेसिस शब्द की खोज किसने की, तो पार्थिनोजेनेसिस शब्द की खोज किसने की थी, तो ये ओवेन ने की थी। किसने की थी, ओवेन ने की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वे लाइन जी पर जीन्स की दूरी को विनिमय की मात्रा के अनुसार बिंदुओं से प्रदर्शित करते हैं, उसे कहते हैं, क्या कहा जाता है, इसे गुणसूत्र चित्र, क्रोमोसोम मैप्स कहा जाता है, ठीक है। गुणसूत्र चित्र कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या होगा हमारा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा जब गुणसूत्रों को एक जोड़े में दो स्थानों पर विनिमय हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे द्वय विनिमय कहा जाता है, मतलब डबल क्रॉसिंग ओवर उसे कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, डबल क्रॉसिंग ओवर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिशर तथा उनके साथियों ने गुणसूत्र चित्र की इकाई को माना, तो उनके साथियों फिशर तथा उनके साथियों ने गुणसूत्र की इकाई क्या माना, तो उन्होंने माना सेंटी मॉर्गन माना। क्या माना, सेंटी मॉर्गन माना उसे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके 10 कंप्लीट हो चुके हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा F1 में मेंडल के स्वतंत्र अभिवन के नियम के अनुसार परीक्षण संकरण टेस्ट क्रॉस का अनुपात होता है। तो F1 में टेस्ट क्रॉस का अनुपात क्या होता है, तो 1 अनुपात 1 अनुपात 1 अनुपात 1 होता है। क्या होता है, 1 अनुपात 1 अनुपात 1 अनुपात 1 होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या होगा हमारा, अगला क्वेश्चन है एफ में मेंडल के स्वतंत्र अभिवन के नियम के अनुसार संतानों का अनुपात क्या होता है, तो ये होता है 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1 होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह विधि जिससे संतान नर या मादा होती है उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, लिंग निर्धारण, सेक्स डिटर्मिनेशन उसे कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, सेक्स डिटर्मिनेशन। अगला क्वेश्चन होगा हमारा न्यूनकारी विभाजन में युग्मन के समय मादा ने कितने गुणसूत्र जोड़े में रहते हैं, तो मादा कितने गुणसूत्र जोड़े में रहती है, तो एक गुणसूत्र जोड़े में वह रहती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन होगा वह गुणसूत्र जो नर में अकेला रहता है तथा मादा में जोड़े में पाया जाता है क्या कहलाता है, उसे लिंग निर्धारण कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे लिंग निर्धारण, सेक्स डिटर्मिनेशन कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन होगा हमारा लिंग क्रोमोजोम्स के अतिरिक्त दूसरे गुणसूत्र पर नर तथा मादा संख्या में होते हैं, तो क्या होते हैं, बराबर मादा संख्या में होते हैं, नर तथा मादा बराबर संख्या में होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन होगा गैमीट के बनते समय मादा में केवल एक प्रकार के युग्मक गैमीट्स बनते हैं, सभी में एक एक्स क्रोमोजोम होता है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं समयुग्मकी, होमोगैमेटिक। क्या कहते हैं, उसे होमोगैमेटिक कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन होगा अगला क्वेश्चन क्या होगा हमारा, अगला क्वेश्चन होगा नर में दो प्रकार के युग्मक बराबर संख्या में बनते हैं जिनमें से आधे में एक्स क्रोमोजोम तथा वाई क्रोमोजोम होते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें विषम युग्मकी हेट्रोगैमेटिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हेट्रोगैमेटिक कहते हैं उन्हें, ठीक है। अगला क्वेश्चन होगा युग्मन एवं प्रतिकर्षण एक ही घटना के दो ध्येय एक्सपेक्ट्स हैं, तो इसे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, युग्मन तथा प्रतिकर्षण की घटना में युग्मन तथा
प्रतिकर्षण की घटना जो होती है उसे क्या कहते हैं, उसे लिंकेज संलग्नता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लिंकेज संलग्नता के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा जीन की समूह में वंशागति की होने की प्रवृत्ति को कहते हैं, क्या कहते हैं, इसे लिंकेज कहा जाता है। जीन की समूह में वंशागति प्रवृत्ति को लिंकेज कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या होगा हमारा, अगला क्वेश्चन है जिन संलग्न जीन में विनिमय क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है उन्हें कहते हैं। जिन संलग्न जीन्स में विनिमय क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं पूर्ण संलग्नता। क्या बोलते हैं उसे, पूर्ण संलग्नता, कंप्लीट लिंकेज बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या होगा हमारा, अगला क्वेश्चन है जब संलग्न जीन्स में कुछ पुनः संयोजन बन जाते हैं अर्थात कुछ विनिमय क्रॉसिंग ओवर में हो जाते हैं तो उन्हें कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, अपूर्ण संलग्नता कहा जाता है, इनकम्प्लीट लिंकेज के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा हमारा सभी जीन्स जो एक दूसरे में से संलग्न रहते हैं और एक समूह बनाती हैं तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं संलग्न समूह, लिंकेज ग्रुप कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा हमारा संलग्न जीन्स में पुनः संयोजन बनाने का कारण समजात गुणसूत्रों के खंडों में विनिमय होना कहा जाता है। तो विनिमय होना क्या कहलाता है, तो ये विनिमय होना कहलाता है हमारा क्रॉसिंग ओवर के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं, इसे क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। अगला क्वेश्चन होगा अर्धसूत्री विनिमय उस समय होता है जब समजात गुणसूत्रों के गुणसूत्रों में को रहते हैं। कितने गुणसूत्र रहते हैं, तो 4 कोमोडेट्स रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विनिमय क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होती है, तो यह किस अवस्था में होती है, तो यह 4 सूत्री अवस्था में होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्रोमोसोम में 1 से लेकर 3 तक काइजमेटा बन जाते हैं जिन्हें कहते हैं। तो काइजमेटा जो बनते हैं आपके वो ट्रिपल क्रॉसिंग ओवर में बनते हैं। किस में बनते हैं, ट्रिपल क्रॉसिंग ओवर में बनते हैं। अगला क्वेश्चन होगा हमारा क्राइजमेटा की सेंट्रोमियर क्रोमैटिड्स के सिरों की तरफ की गति को कहते हैं, क्या कहते हैं, टर्मिलाइजेशन कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, टर्मिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जब दो कारक एक ही गुण को प्रभावित करते हैं तथा उन कारकों का अलग अलग समान प्रभाव होता है परंतु जब ये साथ साथ आते हैं तो उनका प्रभाव योगज एडिक्टिव इफेक्ट हो जाता है, तो इस काम को कहते हैं, तो इस काम को क्या कहते हैं, बहुलकता, पॉलीमेरिज्म कहा जाता है इसे। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा हमारा क्या है, F1 में बहुलकता का अनुपात होता है। तो F1 में जो बहुलकता का अनुपात होता है वो क्या होता है, 9:6:1 के 1 होता है। कितना होता है, F1 में बहुलकता का अनुपात 9:6:1 होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और इसे शेयर करके 3rd सेमेस्टर वालों तक इसे ज़रूर पहुँचा दें। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, जब एक ही लक्षण पर दो जोड़े कारक प्रभावित करते हैं तो दोनों कारकों का प्रभाव समान होता है तो उन्हें कहते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, द्वि कारक कहा जाता है। क्या कहता है, डुप्लीकेट फैक्टर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जब F1 में पौधे का स्वपरागण करने पर F1/2 में द्वि कारक का अनुपात होता है। तो कितना होता है, द्वि कारक का अनुपात होता है F1/2 में 15:1 होता है। कितना होता है, 15:1 होता है। अगला क्वेश्चन क्या होगा हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा एक जीन युग्म में पूर्ण प्रभाविता होती है जब दूसरे से अपूर्ण प्रभावित तथा सह-प्रभाविता होती है तो फिनोटाइप का अनुपात होता है। तो फिनोटाइप का अनुपात क्या कहलाता है, 3:6:1:1:2:1 होता है। कितना होता है, 3:6:3:1:2:1 का अनुपात होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, जब प्रत्येक जीन युग्म भिन्न भिन्न गुणों को प्रभावित करते हैं तथा दोनों जीन युग्म अपूर्ण या सह-प्रभाविता इनकम्प्लीट कोडोमिनेंस प्रदर्शित करते हैं तो F1/2 का फिनोटाइप अनुपात कितना होता है, तो फिनोटाइप अनुपात जो होता है वो आपका 7:6:3 का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा हमारा जब कभी समयुग्मजी जातियों के पास जातियों के क्रॉस करने से जनकों से भी पहले के पूर्वज एनकेस्टर्स से मिलते जुलते लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं तो कहते हैं, तो इन्हें क्या कहा जाता है, तो इन्हें कहा जाता है पूर्वजता, थ्रोबैक्स और एटाविंस और रिवर्सन। क्या कहा जाता है, थ्रोबैंस, एटाविंस और रिवर्सन कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है जिन लक्षणों का वर्गीकरण एवं गुणों का वर्गीकरण, जिन लक्षणों का वर्गीकरण तथा विवरण गुणों का गुणात्मक आधार पर विवरण गुणों का क्या कहलाता है, तो इसे गुणात्मक लक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं, लक्षणों का वर्गीकरण और विवरण गुण जो होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें गुणात्मक लक्षण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स कहा जाता है।
इनका वर्गीकरण जो होता है गुणात्मक लक्षणों के आधार पर किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा हमारा, जिन लक्षणों को नाप भार या गणना के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है उन्हें कहते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है? मात्रात्मक लक्षण के नाम से जाना जाता है। क्या जाता है? क्वांटिटेटिव और मैट्रिक कैरेक्टर्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या होगा हमारा? अगला क्वेश्चन है हमारा, जीन के कई युग्म जो किसी लक्षण पर संचयी प्रभाव डालते हैं कहलाते हैं। तो जीन के कई युग्म जो होते हैं वो लक्षण पर प्रभाव डालते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें बहुकारक बहुजीन्स मल्टीपल फैक्टर्स के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है? मल्टीपल फैक्टर्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, मात्रात्मक गुणों को नियंत्रित करती है। तो मात्रात्मक गुणों को नियंत्रित कौन करता है? तो ये बहुजीन्स जो पॉलीजीन्स होते हैं, मल्टीपल जीन्स होते हैं, इन्हें ये ही हमारे मात्रात्मक गुणों को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है, जीन के विकल्पी युग्मों जो कि जीन के एकांतरित रूपों को निर्देशित करते हैं कहते हैं। तो इन्हें क्या कहते हैं? युग्म विकल्पी, एलील के नाम से जाना जाता है इन्हें। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या होगा? जब एक ही निधि पर 3 या अधिक जीन्स पाए जाते हैं तो उन्हें कहते हैं, जब एक ही निधि पर 3 या अधिक जीन्स पाए जाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? बहुयुग्म विकल्पी, मल्टीपल एलील के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है? मल्टीपल एलील के नाम से जानते हैं इसे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, युग्म विकल्पियों जो कि समान फिनोटाइप पर्सन में कार्यशील होते हैं कहते हैं। तो इन्हें क्या कहा जाता है? समयुग्म विकल्पी, आइसो एलील के नाम से जाना जाता है। इन्हें क्या क्या जाना जाता है? आइसो एलील के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? बहुविकल्पियों के माध्य में नहीं होता है। बहुविकल्पियों के माध्य में नहीं होता है, क्या नहीं होता है? विनिमय, क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है। ठीक है, क्या नहीं होता है? क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि दो उत्परिवर्ती म्यूटेंट एक ही समजात गुणसूत्र पर उपस्थित रहते हैं तो इसे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? सिस स्थिति कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस पोजीशन के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, जब दो उत्परिवर्ती एक ही समजात गुणसूत्र पर उपस्थित रहते हैं तो इसे सिस पोजीशन जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या होगा हमारा? अगला क्वेश्चन है, बहुगुणिता उत्पन्न होने से जीवों में भिन्नताएं पैदा होती हैं जिससे जातियों का विकास होता है। तो जो होती है तो उससे किन जातियों का विकास होता है? इनसे नई जातियों का विकास होता है। जब बहुगुणिता उत्पन्न होती है तो जीवों में नई जातियों का विकास होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि दो उत्परिवर्ती म्यूटेंट विपरीत समजात गुणसूत्र पर उपस्थित रहता है तो इसे कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? इसे ट्रांस स्थिति कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसपोजिशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या होगा हमारा? अगला क्वेश्चन है, जब एक एलील दो या अधिक ऐसे लक्षणों को प्रभावित करता है जो कि आपस में संबंधित नहीं होते, ऐसे जीन्स को कहते हैं। तो ऐसे जीन्स को क्या कहते हैं? जब एक एलील एक से अधिक, दो से अधिक ऐसे लक्षणों को प्रभावित करता है जो आपस में संबंधित ही नहीं होते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? उसे बहुप्रभावी कहते हैं, पॉलियोट्रोपिक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? पॉलियोट्रोपिक कहते हैं। ठीक है, बहुप्रभावी। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, दो अप्रभावी उत्परिवर्तनों की ट्रांस स्थिति में पूर्वज प्रकार की फिनोटाइप उत्पन्न करने की योग्यता को कहते हैं। तो दो अप्रभावी उत्परिवर्तनों की ट्रांस स्थिति में पूर्वज प्रकार की फिनोटाइप उत्पन्न करने की योग्यता को क्या कहा जाता है? तो इस योग्यता को कहा जाता है पूरकता, कंप्लीमेंशन, कंप्लीमेंशन के नाम से जाना जाता है इसे, पूरकता। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या होगा हमारा? अगला क्वेश्चन है हमारा, मेंडल का स्वतंत्र अभिवन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का सिद्धांत समान रूप से किस कारण से लागू नहीं होता है? किस कारण में लागू नहीं होता है? ये जीन तथा गुणसूत्र में लागू नहीं होता है। जो मेंडल का स्वतंत्र अभिवन का नियम है ये जीन तथा गुणसूत्र पर लागू नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा, जब दो एलील्स एक ही जनक में आते हैं तथा साथ साथ एक ही युग्मक गैमीट में पहुंचते हैं तथा साथ साथ संचरित ट्रांसमिट होते हैं तो इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कपलिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्हें कपलिंग, युग्मन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जब दो एलील्स एक ही जनक से आते हैं और साथ साथ एक ही युग्मक गैमीट में पहुंचते हैं तो संचरित ट्रांसमिटेड होते हैं तो इन्हें क्या कहा जाता है? कपलिंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या होगा? अगला क्वेश्चन है हमारा, जीन्स की वंशानुगति में साथ साथ रहने की प्रवृत्ति को कहते हैं, क्या कहते हैं? इन्हें संलग्नता कहते हैं। क्या कहा जाता है? संलग्नता के नाम से जाना जाता है इसे। अगला क्वेश्चन, एक ही गुणसूत्र पर पाई जाने वाली जीन्स की संलग्नता किसके द्वारा टूट सकती है? तो एक ही गुणसूत्र पर जो जीन्स संलग्नता होती है वो किसके द्वारा टूट सकती है? जीन विनिमय के द्वारा टूटती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या होगा? संकर का जनकों से क्रॉस किया जाता है, संकर का जनकों से क्रॉस किया जाता है तो उसे कौन सा संकरण कहते हैं? तो उसे कौन सा संकरण कहा जाता है? जब संकर का उनके जनकों से क्रॉस किया जाता है तो उसे पूर्वज संकर, क्या कहते हैं? पूर्वज संकर, यानी कि बैक क्रॉस के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, जब एफ संकर का क्रॉस अप्रभावी रिसेसिव जनक पेरेंट
से किया जाता है तो उस संकर को क्या कहते हैं, उस संकर को टेस्ट क्रॉस के नाम से, परीक्षण संकरण कहा जाता है। ठीक है, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आप लोगों को पक्का एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो प्लीज़ आप लोग इनको बहुत ही ध्यान से पढ़ें। ठीक है, और इनका अंतर जो है वो आप लोग जरूर समझें। जब एफ संकर का क्रॉस अप्रभावी रिसेसिव पेरेंट से किया जाता है तो उसे संकर को क्या कहते हैं, उसे परीक्षण टेस्ट क्रॉस के नाम से जाना जाता है। और संकर का जब जनकों से क्रॉस किया जाता है तो उसे पूर्व संकर बैक क्रॉस कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या होगा हमारा, अगला क्वेश्चन है जब एक संकरण मोनोहाइब्रिड का परीक्षण संकरण का अनुपात होता है तो कितना होता है, मोनोहाइब्रिड संकरण का अनुपात कितना होता है, 1:1 होता है। कितना होता है, 1:1 होता है। मोनोहाइब्रिड संकरण का अनुपात जो होता है वो 1:1 होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब एफ द्विसंकर डाई हाइब्रिड का क्रॉस द्विगुण अप्रभावी जनक डबल रिसेसिव पेरेंट के साथ किया जाता है तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, इसे डबल रिसेसिव पेरेंट कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा हमारा, अगला क्वेश्चन क्या है, द्विसंकर परीक्षण संकरण डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस द्विसंकर परीक्षण में अनुपात कितना होता है, तो इसमें होता है 1:1 होता है। कितना होता है, 4:1 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या होगा हमारा, अगला क्वेश्चन है जब एफ या विषम युग्मज की फिनोटाइप दो संयुग्मज प्रकारों के मध्य होती है तो इसे कहते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है, जब एफ या विषम युग्मज की फिनोटाइप दो संयुग्मज प्रकारों के मध्य होती है तो इसे कहते हैं, इसे अपूर्ण प्रभावता कहते हैं। क्या कहते हैं, अपूर्ण प्रभावता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के नाम से इसे जाना जाता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 60 नंबर, जब विषम युग्मज में एक एलील की उसी विधि पर उपस्थिति दूसरे एलील के प्रभाव को देने की क्षमता को कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, इसे पूर्ण प्रभावता कहते हैं। क्या नाम है, इसे पूर्ण प्रभावता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा हमारा, विषम युग्मज की दोनों समयुग्मजों के ओजपूर्ण को कहते हैं, क्या कहते हैं, इसे ओवर डोमिनेंस के नाम से जाना जाता है, अति प्रभाविता, ओवर डोमिनेंस कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा, जब विषम युग्मज की दोनों एलील्स का प्रभाव उत्पन्न होता है तो इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, इसे सहप्रभाविता, को डोमिनेंस कहा जाता है। जब विषम युग्मज की दोनों एलील्स का प्रभाव उत्पन्न होता है तो इसे क्या कहते हैं, को डोमिनेंस कहते हैं, को डोमिनेंस कहते हैं। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, ऐसे कारकों का जिनका जीवन पर घातक प्रभाव होता है तो इन्हें क्या कहते हैं, लीथल फैक्टर्स। इन्हें क्या कहते हैं, ऐसे कारकों का जिनका जीवन पर घातक प्रभाव होता है इन्हें क्या कहते हैं, लीथल फैक्टर्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या होगा हमारा, अगला क्वेश्चन है जब स्वयं सातत्य स्टॉक में दो भिन्न भिन्न घातकों के प्रभाव को कहते हैं। एक स्वयं सातत्य स्टॉक में दो भिन्न भिन्न घातकों के प्रभाव को किस नाम से जाना जाता है, तो संतुलित घातक तंत्र कहा जाता है, बैलेंस लीथल सिस्टम इसे कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा हमारा, अगला क्वेश्चन क्या है, जीन्स की क्रिया के कारण फिनोटाइप अनुपात में रूपांतरण होता है तो इसे क्या कहते हैं, अन्योन क्रिया कहते हैं, इंटरैक्शन ऑफ फैक्टर्स। क्या कहते हैं, इंटरैक्शन ऑफ फैक्टर्स के नाम से, अन्योन क्रिया के नाम से इसे जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, जब दो कारक अलग अलग रहकर एक ही गुण को नियंत्रित करते हैं तो उनका समान प्रभाव होता है, परंतु जब दोनों एक साथ आ जाते हैं आपस में अन्योन क्रिया करके तो एक प्रकार की फिनोटाइप उत्पन्न करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कंप्लीमेंट्री फैक्टर, पूरक कारक, कंप्लीमेंट्री फैक्टर, पूरक कारक के नाम से उसे जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या होगा हमारा, अगला क्वेश्चन है, संकर में पूरक कारकों का अनुपात होता है, तो संकर जो होते हैं हाइब्रिड में पूरक कारकों का अनुपात जो होता है कंप्लीमेंट्री फैक्टर्स का अनुपात कितना होता है, 9:7 होता है। कितना होता है, 9:7 होता है। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन क्या है, वह कारक जिनका अपना कोई प्रभाव नहीं होता लेकिन जो दूसरे कारक की कमी को पूरा करते हो तो उन्हें क्या कहते हैं, संपूरक, सप्लीमेंट्री फैक्टर कहते हैं। जब जिनका वह कारक जिनका कोई अपना प्रभाव नहीं था लेकिन दूसरे कारक की कमी को पूरा करते हो तो इन्हें क्या कहते हैं, संपूरक कारक, सप्लीमेंट्री फैक्टर्स कहते हैं। ठीक है, तो हमने आप लोगों को ये 68 क्वेश्चन करा दिए हैं। ठीक, सो प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर भी करते रहें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल स्टीफन एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, और मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके थर्ड सेमेस्टर वालों तक जरूर पहुँचाएँ। ठीक है, सो प्लीज़ चलिए मिलते हैं आपको लोगों को नेक्स्ट वीडियो में।